हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम यूजीसी नेट और एसएसबी लेक्चरर हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। सबसे पहले खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये सब एक एक बोली है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो उपभाषाएं हैं, हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं, उसके अंतर्गत बोलियों को रखा गया है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी है, उसके अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी इनको रखा गया है। उसी तरह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है यूजीसी नेट के एग्जाम में, और एसएसबी लेक्चरर में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि हिंदी के अंतर्गत जो है 5 उपभाषाएं हैं, उनके अंतर्गत जो बोलियां हैं उनको याद रखना है। किसके अंतर्गत, कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। ओकार बहुला का मतलब है जो ओकारांत होगा, मतलब जिसका अंत में ओ लगा होगा, ठीक है। तो खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, इनमें से अगर आप देखेंगे तो ओकार बहुला नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर खड़ी बोली होगा आंसर। ए ऑप्शन आपका सही है। मतलब ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी जो है, इसके अंतर्गत जो शब्द है उसमें ओकारांत लगा हुआ है, ठीक है। ओकारांत की प्रधानता है, लेकिन खड़ी बोली जो है इसमें ओकारांत की प्रधानता नहीं है। 1 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उद्दीप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं कि प्रयत्न के आधार पर ल जो है ये पार्श्विक के अंतर्गत जाएगा, पार्श्विक ध्वनि है। 2 का ए ऑप्शन सही है, ल पार्श्विक ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? मतलब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, आपको बताना है। सबसे पहले तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही है। तो भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। क्वेश्चन में हमारा है कि किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, यानी कि अवधी जो है इसका बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। और अवधी के बारे में याद रखिए, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी अवधी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, मगही और मैथिली भी बिहारी हिंदी की बोली है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी दिया है ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आने वाली बोली है। और छत्तीसगढ़ी याद रखिएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, भेवाड़ी। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थानी की बोली नहीं है मंडियाली, क्योंकि मंडियाली को पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। मुख्य रूप से जो राजस्थानी हिंदी है इसकी बोली में आपका मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी है, लेकिन कुछ और भी बोलियां हैं जिसको इसके अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, बघेली। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में याद रखिए खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन से एक बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, बघेली। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इसको रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? 347, 348, 343, 345। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। 343 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर याद रखिए, 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एसएसबी लेक्चरर का एग्जाम में कई बार आया है और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह राजभाषा के बारे में दिया है, आप लोगों को पता होगा राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा, और राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में बनी थे, और इसी में जो है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है। इंपॉर्टेंट बहुत है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153। 8 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी मैं इसका आंसर भी बताई हूँ। 8 का सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के 343 से 351 तक अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 343, 434, 334, 445। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही होगा। 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। 10 नंबर क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन इसका सही है। भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें भोजपुरी नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में